नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क सभी ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया होगा, यानी कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया ही होगा तभी वीडियो देख रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल को एक बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम पर हमने एक स्पेशल जो चैनल या ग्रुप मानते हैं वो बनाया है, और जिसमें हम जो सिलेक्टेड बच्चे हैं यानी कि अभी सिलेक्ट हुए नहीं है परमानेंट, अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, लेकिन अभी जो लिस्ट आई है स्टेज 2 को क्वालिफाई करने वाले बच्चे, इनके एक ग्रुप बनाया है, उन बच्चों को वो ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, बार्क स्टेज 2 क्वालिफाई ऐसे करके या सिलेक्टेड बच्चे ऐसे करके ग्रुप का नाम है। आप बार्क नाम सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और इसकी आज जो वीडियो है इसमें हम बहुत सारी आपके जो डाउट है उन पर बात करने वाले हैं। एक तो सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आप अब इतना करके आ गए हैं तो आगे आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है उस पर बात करेंगे। ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, वर्क प्रोफाइल क्या है वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, कहाँ कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलती है, कंप्लीट चर्चाएं करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशन के तौर पर मैं 4-5 इमेजेज लेके आया हूँ। ये है आपकी बार्क का जो मेन हेड क्वार्टर है, जिसे आप बोलते हैं बार्क हेड क्वार्टर, वो है आपकी मुंबई महाराष्ट्र में। और कहाँ है, ट्राम्बवे में। तो उसका जो इमेज है वो मैंने आपके सामने रखा है। सबसे बड़ा हेड क्वार्टर मुंबई में है, तो यहाँ आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। ये इसका यूनिट है। और बार्क की फुल फॉर्म भी किस बच्चों को याद नहीं है तो वो भी याद कर लीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जहाँ आपकी सेलेक्ट हुए हैं उसका फुल फॉर्म है। होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है। और ये पूरी तरह सरकारी है। अब बच्चे कभी तो आप बताएंगे कि मेरा बार्क में सिलेक्शन हो गया है, किसी को अभी अभी नया नया आप बताएंगे तो उनको यकीन नहीं होगा कि भारत सरकार का है, तो वो गूगल करेंगे। तो ये पूरी तरह भारत सरकार का है। ये किसके अधीन आता है तो मैं आपको बता दूं, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अधीन आता है। DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक आपके एनर्जी, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। तो ये आपकी ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाला है। तो आप पूरी तरह से एक तो सरकारी कर्मचारी है, ये आप देख सकते हैं। और आगे देखिए क्या है, ये इसका प्लांट है, यानी कि इन्होंने वर्किंग वाला इमेज लगा रखा है। अब चलिए एक एक टॉपिक पर डिटेल से शुरुआत करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पर पहले मैं बात कर देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहला पॉइंट लिख के बताऊं मैं आपको। तो इसमें आपका प्री हुआ था, हो गया। मेंस हुआ था, हो गया। अब देखिए मेंस में आपने कितने स्कोर बनाए हैं ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। लेकिन ये मेंस वाले जो स्कोर है ना, यही सब कुछ है। लेकिन प्री वाले भी तो कुछ थे ना, प्री पास किया तभी मेंस में आई, तो ये मेंस वाले अब सब कुछ है। अब आपका होगा स्किल टेस्ट, लेकिन स्किल टेस्ट के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। स्किल टेस्ट कैसे होगा, तो स्किल टेस्ट से पहले होगा DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका सहयोग करेंगे, वो हेल्प करेंगे। डॉक्यूमेंट की आप कमी ना लेके जाएं, इंपॉर्टेंट मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो लेकर जाएं, वो लेकर जाने हैं आपको। फिर आपका होगा स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट में क्या होगा, 30 से 40 बच्चों का एक साथ स्किल टेस्ट लिया जाएगा। 1 से 2 घंटे का टाइम होगा, 30 से 40 बच्चे एक साथ स्किल टेस्ट में होंगे और आपको स्किल टेस्ट पास करना है, क्वालिफाई करना है। अब पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था मैं बता दूं। वैकेंसी आई थी 2021 में, और ये वैकेंसी क्या थी, केवल मुंबई वाले बच्चों के लिए थी। क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो केवल मुंबई वाले बच्चे हैं वही अप्लाई करेंगे, वही एग्जाम देंगे और वही बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो मुंबई वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आई थी। नाम मात्र की सीटें थी, यानी कि गिनी चुनी सीटें, उनमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और 2021 में वैकेंसी आई, उसके एग्जाम हुए थे अगस्त या सितंबर के आसपास। 25 सितंबर को आपकी स्किल्ड टेस्ट का एडमिट कार्ड आ गया था, 25 सितंबर को। और 30 सितंबर को आपकी स्किल टेस्ट हो गया था। और आगे 30 दिसंबर को बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई थी। यानी कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल में भर्ती पूरी हो जाती है, कोई भी सरकारी यानी कि भर्ती हो। DRDO भी हमने देखा अगस्त से लगभग अप्रैल या मई में पूरी हो गई थी। एक साल लगता है ज्वाइनिंग तक में, नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक एक साल का टाइम लगता है, और इस बार में भी लग जाएगा। तो पिछली बार भी यही हुआ था, यानी कि मुंबई के बच्चों ने अप्लाई किया था, वो सेलेक्ट हुए थे और उनकी ज्वाइनिंग थी 30 दिसंबर को। 5 दिन में इनकी यानी कि एडमिट कार्ड और स्किल टेस्ट हुए थे। लेकिन आपके क्या है, इस बार स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आएंगे, उसके 20 दिन बाद स्किल टेस्ट होगा। इनके हुआ था 5 दिन, यानी कि 25 तारीख को, 25 सितंबर को एडमिट कार्ड आए और 30 सितंबर को उनका स्किल टेस्ट हो गया। इनकी 5 दिन में उनका स्किल टेस्ट हुआ। क्यों, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल में एक तो जल्दी काम करना था, और दूसरा
अधिकारियों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उनका सिलेक्शन कर लिया। एग्ज़ाम उनका भी हुआ था प्री मेंस, वो गवर्नमेंट, वैसे कोरोना टाइम वाले ऐसे बच्चे नहीं है जैसे आपने 10th 12th की थी वो वाले नहीं है, उन्होंने एकदम एग्ज़ाम देकर सेलेक्ट हुए थे बहुत अच्छी तरह से। जैसे आप सेलेक्ट हुए वैसे ही उनका सिलेक्शन का प्रोसेस था, सेम था। आपकी इस बार क्या होने वाला है, अब आपकी एडमिट कार्ड धीरे धीरे स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, और स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आपकी स्किल टेस्ट शुरू हो रहा है 14 फरवरी से। कैटेगरी सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जिसके रिजल्ट आए थे उनके 14 फरवरी से स्किल टेस्ट चलेगा, और 20 फरवरी तक 3-4 ट्रेड का स्किल टेस्ट होना है। जैसे कि RSC मुझे याद है, एक वो क्या है टेक्नीशियन डी वाला है क्या, डेंटल वाला उनका है, यानी कि 2-4 ट्रेड जिनके मुझे नाम याद नहीं है उनकी स्किल टेस्ट अभी होने वाले हैं। या वो बॉयलर अटेंडेंट वाला जो पोस्ट है ना, उनकी अभी स्किल टेस्ट हो रही हैं, 14 से 20 फरवरी तक होंगे। इसी सप्ताह क्या होने वाला है, इसी वीक आपकी, यानी कि मैं कहूँ तो 7 फरवरी से पहले पहले, या 7 फरवरी से तो बहुत ही पहले, यानी कि लगभग 5 फरवरी से पहले पहले आपकी जिनके भी बचे हुए इलेक्ट्रिशियन वालों के और उन सभी के आपकी स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसे ही स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड होंगे फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि फरवरी महीने में आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 29 फरवरी है ना इस बार, 29 फरवरी तक आपकी स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। स्किल टेस्ट के 1 महीने बाद आपकी रिजल्ट आएगा स्किल टेस्ट का, यानी कि फरवरी के बाद मार्च, होली आ जाएगी आपकी, होली तक मार्च, यानी कि 25 मार्च को होली है, और यहाँ तक आपकी आ जाएंगी स्किल टेस्ट का भी रिजल्ट। यानी कि अब आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो मैं कह रहा हूँ 30 मार्च या 10 अप्रैल तक मिल जाएगी। यानी कि फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो 10 अप्रैल या 15 अप्रैल आप मान कर चले, इस टाइम आपकी फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये पहला तरीका था, यानी कि मैंने आपको पहला पॉइंट बनाया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, ये आपकी सिलेक्शन। अब ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग लेटर और वो क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। ज्वाइनिंग में क्या होगा, आपके घर पे आएगा एक ज्वाइनिंग लेटर, हर डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, जिसमें लिखा होगा आपकी, यानी कि किस जगह आपको ज्वाइन करना है। यानी कि इनकी अलग अलग यूनिट है, जैसे मैं आपको बताऊं बार्क की 14 यूनिट है, और आप सभी को एक यूनिट का नाम पता है, वो है मुंबई महाराष्ट्र जो ट्राम्बवे में है ना उसका, लेकिन 1-2 और है उसकी। बार्क की टोटल 14 यूनिट है, जिसमें सबसे ज़्यादा किसी को सिलेक्शन होगा तो वो आपके ट्राम्बवे वाले में होगा, मुंबई वाले में, लेकिन इसके तमिलनाडु में और कई जगह, यानी कि छोटे मोटे उसके 14 सेंटर है या 14 यूनिट है, और उनकी यूनिट को बोला जाता है DAE यूनिट। DAE यूनिट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूनिट, इनके नाम से जाना जाता है। ये आपके यहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा होता है भारत सरकार सेवार्थ, ऐसे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो आपका ज्वाइनिंग है वो वाला सब कुछ। और जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो आपको बॉन्ड पर साइन करवा लेंगे। अब आप कहेंगे बॉन्ड क्या होता है सर, तो बॉन्ड के बारे में उन्होंने जिक्र कर रखा है कि बॉन्ड यानी कि यदि आप ट्रेनिंग के बीच में या फिर नौकरी यानी कि आपको बीच में छोड़ देते हैं कोई भी नौकरी, तो उसमें के लिए जो आपने कमाया है इतने टाइम में वो सारा आपको भरना होता है, बॉन्ड भरना होता है, कुछ पैसे उनको देने होते हैं, यानी कि 2-4 लाख रुपए दे के आपको बॉन्ड भरना होता है। तो बॉन्ड पे आपको साइन करना पड़ेगा, ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। लेकिन इस पर ज़्यादा बच्चों का ध्यान नहीं है, क्योंकि एक बार भारत सरकार की कोई भी नौकरी छोटी मोटी लग जाती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये आपका ज्वाइनिंग का तरीका है। ज्वाइनिंग आपको लेटर आएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको क्वार्टर और दे जाएंगे। वर्क प्रोफाइल क्या है, तो छोटी सी वर्क प्रोफाइल है जिसमें आपको इलेक्ट्रिशियन वालों को मेंटेनेंस, रिपेयर, कंट्रोल रूम में छोटे मोटे काम करने हैं, और डिप्लोमा वालों के अंडर में काम करना है, यानी कि आपको एज ए असिस्टेंट काम करना है। और ज्वाइनिंग का एक तरीका और था कि, यानी कि वो मैं फैसिलिटी में बता दूंगा, वैसे तो फैसिलिटी में बताना है कि ये जो आपका फैसिलिटी है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मिलेगा तो मैं आपको कंप्लीट बताऊं। तो ये आपका तरीका है, यहाँ से वीडियो मेन शुरू हो रहा है। वो तो आपका पहले वाला तरीका था जिसके बारे में आप सभी को पता है कि क्या होता है, लेकिन ये मेन वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें आपकी है फैसिलिटी। तो फैसिलिटी में आपको क्या क्या मिलेगा पहले मैं आपको बताऊं, तो आपकी एक स्टाइपेंड चलेगी। स्टाइपेंड क्या होती है, जो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी वो, यानी कि 2 साल की ट्रेनिंग है क्या, तो 2 साल की ट्रेनिंग में इन्होंने बताया कि 1 साल हम इतने रुपए देंगे, 1 साल इतने देंगे, पहले साल 22,000, दूसरे साल 24,000, ऐसे करके उन्होंने बता रखा है नोटिफिकेशन में, वो आपको मिलेगा। फिर क्या होगा, 2 साल के बाद आप हो जाएंगे, या आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होगा, आपको पोस्ट मिलेगी, यानी कि उस टाइम आप परमानेंट होगी। 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है उसे बोलते हैं प्रोविजनल ट्रेनिंग, आपको पता है हर सरकारी कर्मचारी की होती है, तो वो आपकी होगी। इंटरव्यू के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपने कितना कुछ सीखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको 2 पोस्ट मिलेगी, एक तो होगी टेक्नीशियन बी और एक मिलेगी टेक्नीशियन सी। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबको टेक्नीशियन सी लेनी है।
टेक्नीशियन सी में क्या है, 25,500 आपकी बेसिक होगी। 25,000 कितनी होगी, 500 रुपये। और इसमें क्या होगी, इसमें होगी आपकी 21,500 या 21,200 ऐसे करके कुछ बेसिक है। तो ये टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी। यदि आप इंटेलिजेंट है, आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, तो आप टेक्नीशियन सी बन जाओगी और 25,500 बेसिक मिलेगी। यदि आप थोड़ी पीछे रह जाते हो तो आपको टेक्नीशियन बी की पोस्ट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वार्टर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वार्टर का भी साइज रखते हैं ये गवर्नमेंट वाले की, छोटा बड़ा ऐसे करके, तो क्वार्टर आपको मिलेंगी 21,500। अब देखिए 3 साल बाद आपका प्रमोशन होगा और आप टेक्नीशियन सी बन जाओगे, सी वाले टेक्नीशियन डी बन जाएंगे, ऐसे करके टेक्नीशियन आगे प्रमोशन 3-3 साल में होता रहता है। ये फिर आप टेक्नीशियन सी के बाद टेक्नीशियन डी बन जाओगे, टेक्नीशियन डी के बाद आप बन जाओगे स्टाइपेंडरी कैटेगरी फर्स्ट। तो ये आपका प्रमोशन का तरीका होता है, हर 3 साल बाद प्रमोशन। और प्रमोशन अधिकारियों के अधीन होता है, आपको काम में कुछ सीखते हैं तभी प्रमोशन होता है, वरना कई बार प्रमोशन रोक लिया जाता है। आपने सुना होगा उसका प्रमोशन रुक गया ये वो, तो ये होता रहता है। अब देखिए मैं टेक्नीशियन सी को लेकर चलूँ तो टेक्नीशियन सी को क्या मिलेगा, टेक्नीशियन सी को बेसिक मिलेगी 25,500। और जो भी अदर अलाउंसेज होते हैं ना, वो इसी बेसिक पे शुरू होते हैं। लेवल जो आपका थर्ड है ना सर, शायद लेवल थर्ड रखा है आपका, लेवल थर्ड 4 आपको ध्यान होना चाहिए। ये 7वें वेतन आयोग के अधीन होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ लीजिए कंप्लीट नोटिफिकेशन में। इसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है डीए, डीए फिर टीए, टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, डी होता है महंगाई भत्ता, आपने सुना होगा। फिर एचआरए हाउस रेंटिंग अलाउंस, इस प्रकार से होता है। यदि क्वार्टर कोई नहीं लेता है या कहीं और सेटल हो जाता है, मान लेते हैं कि कोई है जिसका मुंबई में ट्राम्बवे में कोई रह रहा है परिवार वाला, तो वो उसके साथ सेटल हो गया, अब उसको एचआरए यानी कि उसे क्वार्टर नहीं लेना है, इसलिए वो एचआरए ले लेगा, तो एचआरए मिल जाता है 6,000 कुछ रुपये मिलता है इस 25,000 पर देखे तो। डीए अभी 48% है शायद, तो आप जब ज्वाइन करोगे तब 50% से ऊपर चला जाएगा, हर साल 2-4% बढ़ता रहता है, आपको पता है डीए। और टीए ट्रेवलिंग अलाउंस है, हर साल आपको मिलता है, यानी कि 2,000 के समथिंग हर महीने मिलेगा। और फिर आपको मिलता है एक मेडिकल, मेडिकल का कुछ मिलता है, तो ये आपको मैं कहूँ तो कितने मिलेगी, तो आप कह सकते हैं जिनकी इन सभी को जोड़ें तो आपको लगभग 44,000 रुपये सैलरी मिल सकती है। 44,000 रुपये मंथली सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। अब 44,000 तो आएगी नहीं, कुछ कटता भी है, आपको पता है क्या क्या कटता है। तो एक चीज़ कटती है आपके पेंशन के रुपये, यानी कि जो आपको फ्यूचर में पेंशन मिलेगी उसके कुछ रुपये 200 या कुछ रुपये कटते हैं हर मंथ। और वो कटते हैं आपके कुछ मेडिकल के रुपए कटते हैं, मेडिकल के भी कुछ 200-400 रुपये कटते हैं, यानी ऐसे करके कुछ कटते हैं। और उन सभी को काटा पीटी करके आपकी सैलरी आती है 41,000 या 42,000 रुपये, कुछ आपकी सैलरी बैंक में आ जाती है। यदि आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो फिर थोड़ी कम आ जाती है, क्वार्टर ले लेते हैं तो आपकी थोड़ी कम, यानी कि लगभग 40-41,000 रुपये आपकी सैलरी हाथ में आती है ना। और फिर आपको क्या मिलता है, कुछ टाइम बाद आपकी यदि बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, यानी कि 2 बच्चों पर मिलता है, 2 से ऊपर है तो नहीं मिलता। एक बच्चे पर 27,000 रुपये उसके एजुकेशन की फ़ीस मिलती है। 27,000 रुपये एक बच्चे की हर मंथ, यानी कि हर साल मिलती है 27,000। 2 बच्चों पर 54,000 रुपये ऐसे मिलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर आपके मेडिकल और वो सारी अलाउंसेज मिलते रहेंगे, आपको धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है। ये तरीका है फैसिलिटी का। और क्वार्टर बहुत अच्छे मिलते हैं, वो भी आपको पता होगा। क्वार्टर का मैं कभी आपको इमेज दिखा दूंगा इसमें। और ये तरीका है यहाँ ज्वाइनिंग और सारे का। वर्क प्रोफाइल होगी, फैसिलिटी होगी, ज्वाइनिंग होगी, ये आपको पता है। तो ऐसे करके बहुत होते हैं आईटी वालों के लिए 40,000 रुपये माने तो। और यदि हम टेक्नीशियन बी में आपका होता है तो उस टाइम आप मान लीजिए 37,000 या 38,000 रुपये आपकी मंथली मिलेगी। ये है आपकी फिक्स होने के बाद, परमानेंट होने के बाद। परमानेंट से पहले तो स्टाइपेंड मिलता है जिसे बोलते हैं फिक्स सैलरी, वो आपको फिक्स मिलेगी। तो ये आपका कंप्लीट वर्क के बारे में है। अब भी आपका कुछ रह गया है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, बच्चों की जिनकी लिस्ट में नाम आए ना उनके एक कन्फ्यूजन चल रहा है। एक कन्फ्यूजन क्या है, लगभग सभी बच्चों के, मान लेते हैं यदि उन्होंने मार्क्स बता दिए होते तो कुछ बच्चों की टेंशन कम हो सकती थी। लेकिन अभी इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो 418 सीट है और लिस्ट में बच्चों के नाम आए हैं 1200। तो अब क्या हुआ, 800 बच्चे तो होने हैं बाहर, 800 बच्चे, 700 कुछ बच्चे हैं ना, तो 800 मान लेते हैं, 800 बच्चे बाहर होने हैं ना। तो इन 418 जो सिलेक्ट होने हैं, इन सब 1200 बच्चों की अभी दिमाग में बनी हुई है टेंशन कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये बना हुआ है। तो इस बने हुए की वजह से आपके क्या है, बच्चे परेशान है। इसलिए उनके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं अलग से हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ मैं, और आप कमेंट कीजिए, जो भी आपके दिमाग में वो क्वेश्चन पूछिए, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगा। स्किल टेस्ट मैं फिर से बता दूं, आपके इसी मत
यानी कि फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे, इसी मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। और स्किल टेस्ट का रिजल्ट भी आपके आ जाएगा मार्च की तक, यानी कि मार्च तक बता रहा हूँ मैं। स्किल टेस्ट अभी फरवरी में हो रहा है, तो पूरा फरवरी चलेगा स्किल टेस्ट। बहुत सारे बच्चे अभी बाकी हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन की 1200 बच्चे बाकी है, तो फरवरी ऐसे करके आपकी अप्रैल तक ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कंप्लीट, इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।